सबको एक भरोसा था कि कल वर्ल्ड कप जो है हम ही जीतने वाले हैं, लेकिन यस, प्रधानमंत्री के आने के बाद सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बदल गईं। और हाँ, अगर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दे सकती हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो अशुभ साबित हुए हमारे देश के लिए। 2014 के बाद से मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है देश में। वो कुछ भी हो, जैसे आपने देखा कि नोटबंदी करा दिया, उसके बाद आपकी जीडीपी ग्रोथ, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो गिरती ही चली गई। उस चंद्रयान की अगर बात करें तो चंद्रयान पहली बार तो फेल हुआ, लेकिन दूसरी बार जब मोदी जी यहाँ से रवाना हो गए बाहर मुल्क, जब वो बाहर का दौरा कर रहे थे, विदेशों का दौरा कर रहे थे, उस वक्त चंद्रयान थैंक गॉड बहुत सक्सेसफुली लैंड हो गया। पॉपुलैरिटी चाहिए, वो कैमरा के भूखे हैं वो, तो ऑब्वियसली अगर वो अपने नाम के स्टेडियम में अगर ये खेल होता है तो ऑब्वियसली पूरे सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरे देश की जो नज़र है वो उस स्टेडियम पर ही टिकी हुई थी। और बार बार ये स्टेडियम का नाम लेना, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेडियम का नाम है उनके नाम पर रखा हुआ है, तो बार बार उनको अपना प्रेज़ सुनना, अपना तारीफ़ करवाना, अपने बारे में बढ़ाई करवाना, ये तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। भले वो बात है ना, जिस प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए कोई वक्त नहीं निकाला, इनफैक्ट जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उसके बारे में बोलना भी सही नहीं समझा। वो उन प्रधानमंत्री को ऑब्वियसली वो तो गेम देखने उनको जाना ही था, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये गेम जो है ऐसे स्टेडियम में हो रहा है जो उनके ही नाम पर रखा गया हो। कपिल देव ने तो अपने देश के लिए इनफैक्ट वही वर्ल्ड कप जीत कर वो लाए थे, वो भी उस ज़माने में जिस वक्त और भी ज़्यादा टफ था कंपटीशन, लेकिन फिर भी उनको अगर नहीं बुलाया गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं बुलाने का एक खास रीज़न है, क्योंकि कपिल देव वो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं के साथ खड़े थे, उन्होंने उनका समर्थन किया था। और जाहिर सी बात है कि जो भाजपा के अगेंस्ट में खड़ा होगा, जो भाजपा के अगेंस्ट में बोलेगा, जो भी भाजपा के विरोध में बोलेगा, उनको ये भाजपा जो ये हिटलर वाली जो सरकार है, वो जाहिर सी बात है कि ये दिखा देना चाहती है कि देखो, अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हें यूं आउट कर सकता हूं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जय शाह है ना, ये तो अमित शाह जय शाह मिलकर इन्होंने जो है इस तरीके का जो छिछोड़ा हरकत किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और कपिल देव को मैं फिर से एक बार सैल्यूट करूंगी, उन्होंने इंसान के साथ साथ जानवरों को बांट दिया है कि गाय तुम्हारा है, बकरी हमारा है, रंगों को बांट दिया है कि हरा तुम्हारा है, गिरवा हमारा है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ बांटने वाली सरकार है, ये कभी जोड़ने की बात नहीं कर सकता। इसकी पनौती तो है, वो पनौती सिर्फ खेल के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे जो नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए। यही मोदी जी हैं जिन्होंने जो कपड़े से पहचान लेते हैं कि आतंकवादी कौन है, यही मोदी जी हैं जो हमारे नौजवानों को पकौड़ा तलने का स्कीम बताते हैं। यही घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, कोशिश करके अगर हारे तो भी कोई गम नहीं। तो चीयर्स टू आवर टीम इंडिया। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये कोई वॉर नहीं है बल्कि एक खेल का मैदान है जहाँ जीत भी होती है, हार भी होती है। तो जिस तरीके से हमें ये खुशी है कि एटलीस्ट हमारी जो टीम इंडिया है वो 10 बार उन्होंने इस बार जो है 10 मैचेस उन्होंने जीता, और एटलीस्ट वी मेड इट टू फाइनल। इतने सारे लोग को आउट करने के बाद वो फाइनल में पहुँचे। तो हार जीत तो होती रहती है, मे बी इट्स जस्ट अनदर बैड लक डे। तो मैं बस यही कहूँगी कि आने वाले समय में हमारा देश जो है वो रोशन करते रहें, और इस तरीके से चीयर्स फॉर टीम इंडिया हम करते रहें। ट्विटर में बहुत सारा ट्रेंडिंग चल रहा है कि प्रधानमंत्री जब से वर्ल्ड कप देखने गए हैं और जब से इसका स्क्रीनिंग पे दिखाया गया है तो वो पनौती हैं, तो आप देखिए, यूं ही धुआं तो नहीं उठता, कुछ तो ज़रूर होगी। तो अगर लोगों को ऐसा लगता है, और लाखों के तादाद में लोग अगर ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो यस, मे बी देयर मे बी समथिंग। ऐसे तो मैं बहुत सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं अंधविश्वास में नहीं विश्वास रखती, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ अगर बार बार होती हो, अगर देश के लिए अगर कोई चीज़ बार बार अशुभ साबित हो रहा है या गलत साबित हो रहा है, तो यस, हो ही सकता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए, अगर 10 बार जितने ज़्यादा हाई स्पिरिट के साथ हमारे
हमारी टीम इंडिया ने बहुत अच्छे से खेला। लेकिन कल कहीं न कहीं देखा गया कि स्टार्ट तो बहुत बैंग के साथ हुआ, बहुत बूम के साथ हुआ, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं, जैसे ही उन्होंने अपने नाम के अहमदाबाद में अपने नाम के स्टेडियम में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर जो बहुत बड़ा सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, वहाँ पर जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी, वहीं पे हमारी धमाधम जो है विकेट गिरना शुरू हो गई और सारे इंडियंस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो उम्मीद से, जितने ज़्यादा उम्मीद से मैंने जितने लोगों को मैं जानती हूँ एटलीस्ट, सबने पटाखे और फुलझड़ी और बहुत कुछ रखा था कि और सबको इनफैक्ट विश्वास ही नहीं बल्कि हर तरीके से सबको एक भरोसा था कि कल वर्ल्ड कप जो है हम ही जीतने वाले हैं। लेकिन यस, प्रधानमंत्री के आने के बाद सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बदल गईं। और हाँ, अगर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दे सकती हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो अशुभ साबित हुए हमारे देश के लिए। 2014 के बाद से मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है देश में। वो कुछ भी हो, जैसे आपने देखा कि नोटबंदी करा दिया, उसके बाद आपकी जीडीपी ग्रोथ, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो गिरती ही चली गई। उसके बाद हमारा देश जो है हमारे जितने भी नौजवान हैं वो बेरोज़गार पे बेरोज़गार होते गए, अशिक्षित होते गए। तो अगर हम उनके दोस्त ट्रम्प की बात करें तो जिस वक्त ट्रम्प उनके साथ जुड़े उसी स्टेडियम में, वहाँ पर देखा गया कि ट्रम्प भी बुरी तरह हारे। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण अगर हम लेते हैं तो कह सकते हैं कि यस, मोदी जी इज़ अ पनौती। चंद्रयान की अगर बात करें तो चंद्रयान पहली बार तो फेल हुआ, लेकिन दूसरी बार जब मोदी जी यहाँ से रवाना हो गए बाहर मुल्क, जब वो बाहर का दौरा कर रहे थे, विदेशों का दौरा कर रहे थे, उस वक्त चंद्रयान थैंक गॉड बहुत सक्सेसफुली कब का फाइनल मैच चाहिए? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको सिर्फ और सिर्फ फुटेज, उनको जिसको कहते हैं ना, उनको हाईलाइट होना, अपने आप को हर जगह उन्हें उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए, वो कैमरा के भूखे हैं वो। तो ऑब्वियसली अगर अगर वो अपने नाम के स्टेडियम में अगर ये खेल होता है तो ऑब्वियसली पूरे सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरे देश की जो नज़र है वो उस स्टेडियम पर ही टिकी हुई थी। और बार बार ये स्टेडियम का नाम लेना, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेडियम का नाम है उनके नाम पर रखा हुआ है, तो बार बार उनको अपना प्रेज सुनना, अपना तारीफ करवाना, अपने बारे में बढ़ाई करवाना, ये तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। भले वो जन की बात करें या ना करें, मन की बात तो करते ही रहते हैं और मन की बात सुनना भी उन्हें पसंद है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट एनी कोइंसिडेंस, इनफैक्ट ये बहुत सोची समझी साजिश थी, साजिश कह सकते हैं या आप कह सकते हैं प्लानिंग थी, ताकि नरेंद्र मोदी जी अपने आप की बढ़ाई फिर से एक बार कर सके, क्योंकि वो एक भी मौका नहीं छोड़ते जहाँ पर उनकी वाहवाही हो या उनका तारीफ किया जाए या उनके नाम का बोलबाला हो। तो ऑब्वियसली उन्होंने इस बार फिर से वही करने की कोशिश की। ड्राई ने इनफैक्ट ड्राइएस्ट पिच पर हमारे टीम इंडिया को उतार दिया, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं, जो लोग भी क्रिकेट की समझ को अच्छे से समझते हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये पिच जो है बहुत ज़्यादा ड्राईनेस की वजह से हमने ये गेम भी हारा है। प्रधानमंत्री का कहना ये है कि हम 6 घंटे सोने के बाद 18 घंटे काम करते हैं, तो वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए वो 10 घंटे कैसे निकालें? देखिए, यही तो बात है ना, जिस प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए कोई वक्त नहीं निकाला, इनफैक्ट जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उसके बारे में बोलना भी सही नहीं समझा। वो उन प्रधानमंत्री को ऑब्वियसली वो तो गेम देखने उनको जाना ही था, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये गेम जो है ऐसे स्टेडियम में हो रहा है जो उनके ही नाम पर रखा गया हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अगर है तो ऑब्वियसली बार बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम अगर पूरे वर्ल्ड से अगर ये ट्वीट आता है और बार बार इसको चर्चा किया जाता है तो नरेंद्र मोदी तो फूले नहीं समाये, तो ऑब्वियसली वो कुछ मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन उन्हें तो वहाँ आना ही था। 2 विश्व कप जीतने वाले कप्तान 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों कप्तान कल के मैच में नजर नहीं आए। और जब इस मीडिया ने कपिल देव से ये सवाल किया कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, तो बोले जिस तरह से मुझे आपने यहाँ दावत दी तो मुझे वहाँ से दावत नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब बहुत ज़्यादा ये दुख की बात है अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो कपिल देव 80 के दशक में, मतलब इनफैक्ट एक मेमोरीज है, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज है, मतलब इसको हम भूल ही नहीं सकते कि किस तरीके से कपिल देव ने हमारे देश को इतना ज़्यादा गर्वित किया है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है आज तो जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं उनको भी सम्मान दिया जाता है।
जो लोग नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विस या कहीं से भी रिटायर्ड होते हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। तो कपिल देव ने तो अपने देश के लिए इनफैक्ट वही वर्ल्ड कप जीत कर वो लाए थे, वो भी उस ज़माने में जिस वक्त और भी ज़्यादा टफ था कंपटीशन। लेकिन फिर भी उनको अगर नहीं बुलाया गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं बुलाने का एक खास रीज़न है, क्योंकि कपिल देव वो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं के साथ खड़े थे, उन्होंने उनका समर्थन किया था। और जाहिर सी बात है कि जो भाजपा के अगेंस्ट में खड़ा होगा, जो भाजपा के अगेंस्ट में बोलेगा, जो भी भाजपा के विरोध में बोलेगा, उनको ये भाजपा जो ये हिटलर वाली जो सरकार है, वो जाहिर सी बात है कि ये दिखा देना चाहती है कि देखो, अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हें यूं आउट कर सकता हूं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जय शाह है ना, ये तो अमित शाह जय शाह मिलकर इन्होंने जो है इस तरीके का जो छिछोड़ा हरकत किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और कपिल देव को मैं फिर से एक बार सैल्यूट करूंगी कि आप हमारे लिए गर्व के पात्र थे और हमेशा रहेंगे। इनफैक्ट कपिल देव हों या धोनी हों या आने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, आज नहीं तो कल सारे के सारे तो रिप्लेस हो जाते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं। लेकिन चले जाने का मतलब नहीं है कि आप हमारे मेमोरी से, हमारी यादों से, हमारे किसी भी तरीके के सम्मान से भी आप परे हो जाते हो, ऐसा नहीं है। जब तक वो हैं, इनफैक्ट उनके चले जाने के बाद भी लोग अमर हो जाते हैं, वो हिस्ट्री में, उनका इतिहास में नाम लिखा जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो तो ऑब्वियसली वो तो इतिहास में उनका नाम रचा जाता है। और अगर यहाँ जीते जी उनको अगर इस तरीके से असम्मानित किया गया, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये एक ऐसी सरकार है ना जहाँ पर इन्होंने इंसान के साथ साथ जानवरों को बांट दिया है कि गाय तुम्हारा है, बकरी हमारा है, रंगों को बांट दिया है कि हरा तुम्हारा है, गिरवा हमारा है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ बांटने वाली सरकार है, ये कभी जोड़ने की बात नहीं कर सकता। ये हर एक मतलब ये ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ते जहाँ पर वो पॉलिटिक्स ना कर सके, जहाँ पर वो मेजॉरिटी को ऐसा मैसेज ना दे सके, जहाँ पर वो अलगाव की बात ना करे, जहाँ पर वो लोगों को बांटने की बात ना करें। वो पॉलिटिक्स हो, वो खेल का मैदान हो, वो राजनीति हो, या वो कहीं भी हो। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जहाँ पर बच्चे शिक्षा पाते हैं, अभी हाल में देखा आपने किस तरह से टीचर्स जो है एक बच्चे को धर्म के आधार पर बांट रही थी। तो ये भाजपा का देन है कि इन्होंने बच्चों को बांट दिया, इन्होंने किसानों को बांट दिया, इन्होंने स्टूडेंट्स को बांट दिया है, इन्होंने लोगों को बांट दिया है। तो धर्म, जाति, ये हर एक चीज़ को धर्म के एंगल से, चश्मे से देखते हैं। लेकिन सच ये भी है कि ये एक्चुअली में ये धार्मिक नहीं है, ये सब कुछ पॉलिटिसाइज करने के लिए, सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने भगवान का और रंगों का और किसी भी चीज़ का सहारा बस ले रखा है। मुझे लगता है राजनीति तो किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इनफैक्ट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो ये घुस ही जाता है। लेकिन जब से 2014 के बाद से, जब मोदी जी जब से आए हैं, तब से ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है कि मतलब लोगों को जो मोदी जी, जिस मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, जिस मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, पेट्रोल डीजल महंगाई को कम करने का वादा किया, आज वो मोदी जी रंगों में बैठे हैं, वो भगवा रंग को लेकर बैठे हैं। वो मोदी जी आज लोगों को लिंचिंग करते हैं। उस मोदी की सरकार में आपकी महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें नंगा करके, वस्त्रहीन करके घुमाया जाता है। उसी मोदी सरकार में आप देखते हैं कि नौजवान जो है ट्रेन में गोली बरसाता है। इसी मोदी सरकार में आप देखते हैं जहाँ जहाँ भी भाजपा है, वहाँ पर आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात होती है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लिए, जितने भी समर्थक हैं भाजपा के, वो सिर्फ नफरत की बातें करते हैं, वो आपको ट्रोल करते हैं। किसी की मजाल नहीं है जो मोदी के अगेंस्ट कुछ कह दे। मोदी को छोड़ दीजिए, मोदी के अगेंस्ट तो दूर की बात है, अगर देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश के विकास के बारे में मैं आज चैलेंज करके बोलती हूँ, आज देश के विकास के बारे में आप एक टाइप करके देख लीजिए, आप एक पोस्ट छोड़कर देख लीजिए, देखिए वहाँ पे कैसे ट्रॉलर्स आएंगे, और वो जितने भी ट्रॉलर्स होते हैं वो या तो आरएसएस या तो भाजपा के समर्थक होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो क्या है। वो सिर्फ ये है कि देश जाए भाड़ में, देश का विकास जाए भाड़ में, हमारी राजनीति चलती रहे, हमारी रोटी सिकती रहे, ये उनका फंडा है। और यही जहर जो है वो आम लोगों में भी, जिसको हम अंधभक्त के नाम से जानते हैं, आम लोगों को भी उन्होंने अपने चपेटे में ले लिया है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में?
देखिए बिल्कुल पनौती तो हैं, वो पनौती सिर्फ़ खेल के मैदान के लिए नहीं है बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे जो नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए, यही मोदी जी हैं जो कपड़े से पहचान लेते हैं कि आतंकवादी कौन है। यही मोदी जी हैं जो हमारे नौजवानों को पकौड़ा तलने का स्कीम बताते हैं। यही मोदी जी हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, हलान है, फलान है, ढकान है, जो बहुत सारी बातें करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ व्हाटएवर, ये सिर्फ कथनी में है, लेकिन बेटियों को बचाना तो दूर की बात है, ये पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है। कभी न कभी अगर हिटलर और फ़िरौन के हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है। बड़े-बड़े आए और बड़े-बड़े चले गए। कई लोग आए, इस देश को भी 200 साल तक गोरों ने जो है राज किया था। उन्हें भी लगता था कि देश में कुछ नहीं हो सकता, ये गुलाम हैं। जो है कुत्तों का जो हालत था वो हिंदुस्तानियों से बेहतर था उनके नज़र में। लेकिन आज वो भी नेस्तनाबूद हो गए, चले गए। उसी तरीके से ये 10 साल की सरकार 2024 में कहाँ उड़ेगी, वो तो उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि वो मुँह छुपाते फिरेंगे।